राम राम। आज मैं आपको बलि वैश्य महायज्ञ के विषय में बताऊंगी, जिसके करने से हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो दूर होंगी और घर परिवार के लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, सभी परिजनों में संस्कार पैदा होगा। और जब हम उस बलि वैश्य करने के बाद जो हम भोजन बनाएंगे और भोजन सब लोग ग्रहण करेंगे, तो वो एक भगवान का प्रसाद होगा। और उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हमारे मन के विकार धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, मन खुश रहेगा, मन में और मस्तिष्क में शांति पैदा होगी और घर में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि का वास होगा और हमारा जीवन अच्छी प्रकार से तरक्की करते हुए बीतेगा। तो इस महाबली वैश्य को मैंने शांति कुंज हरिद्वार में रह कर के सीखा था। वहाँ पर यह जो है प्रतिदिन होता है, तो मैं भी अपने घर में प्रतिदिन करने लगी हूँ, जबकि इसके करने से हमें बहुत लाभ होता है। तो आप भी इसे करिए और इसका लाभ उठाइए और अपने परिजनों में, अपने घर परिवार में संस्कार दीजिए और अन्न को जो है संस्कारित कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। बलि वैश्य में हम इन मंत्रों का जाप करेंगे। बलि वैश्य महायज्ञ। ये हमने एक छोटी सी रोटी के ये 5 टुकड़े बना लिए। 1 2 3 4 5, ये 5 पीस बना लिए एक छोटी सी रोटी के। अब हम इसको अग्नि को समर्पित करेंगे। एक ऐसा तांबे का आप तश्तरी ले लीजिए और उसके ऊपर आहुतियाँ देनी शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए इस प्रकार गैस पर रख दिया, हमने गैस जलाई, एक छोटी रोटी के 5 पीस कर लिए, उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाया और उसके ऊपर गुड़ या चीनी रख लीजिए, या घर में कोई मीठी चीज बनती है तो वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इसको हम 5 आहुतियां देंगे और 5 मंत्र पढ़ेंगे। जैसे सुनिए। पहली आहुति हम ब्रह्मणे के नाम से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ब्रह्मणे इदं न मम। यह आहुति ब्रह्मणे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, सृष्टि की रचना की है और आकाश, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि, अग्नि इत्यादि की रचना की है, बनाया है, उसके लिए पहली आहुति हमने दी है। हम इनके प्रति कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हम उनके प्रति हम आहुति देंगे। इदम न मम का मतलब यह है कि सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। दूसरी आहुति हम देवों के नाम पर देंगे, देवों के निमित्त देंगे। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम गायत्री मंत्र के साथ उनकी आहुति देंगे उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें यह जीवन दिया, प्राणवायु दिए, आकाश, पृथ्वी, जल इत्यादि उन्हीं के द्वारा हमें मिल रहे हैं। अगर सूर्य ना होता, सूर्य का प्रकाश ना होता, तो मनुष्य का जीवन चल ही नहीं पाता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं देवभ्य इदं न मम। सब आपका है, आपको अर्पण है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तीसरी आहुति हम ऋषियों के लिए देंगे, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य आरण्यक इत्यादि ग्रंथ दिए, महाग्रंथ दिए, जिनको पढ़ करके हमें शिक्षा मिलती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें सनातन धर्म के प्रति रुचि जगती है। हम जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है, हमें उसको पढ़ करके देवी देवताओं, मंत्रों इत्यादि का ज्ञान होता है। तो हमें ऋषियों के ऋणों से को चुकाने के लिए तीसरी आहुति ऋषियों को देंगे, गायत्री मंत्र बोलते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं ऋषिभ्य इदं न मम। सभी ऋषियों के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब चौथी आहुति हम नरों के लिए देंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह बिना मनुष्य के अपना जीवन नहीं चला सकता। हम दुकानों पर जाते तो सामान भी हम
मनुष्यों से ही खरीदते हैं, वही हमें देते हैं। कपड़ा है, खाने पीने का सामान है, रहने की जीवनोपयोगी जो सामग्रियां हैं, सभी हमें दूसरे मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होती हैं। तो उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हम यह चौथी आहुति देंगे गायत्री मंत्र बोलते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम नरेभ्य इदम न मामा। ओम भूर। अब ये जो है नरों के लिए होगी। और पांचवी आहुति हम अपने पितरों के लिए देंगे, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया, बढ़ाया, हमारा पालन पोषण किया, उनकी ऋणों के लिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम ये पांचवी आहुति पितरों को देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम पितृभ्य इदम न मम। हे पितृ, आपके लिए ये सारी चीजें हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए और हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार हमने ये 5 आहुतियां दी हैं ब्राह्मणों के लिए, जो कि जिन्होंने हमें सतमार्ग दिखाया, जिन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें गुरु तक, जिन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया, यानी गुरुओं के प्रति और उन महापुरुषों के प्रति यह सम्मान जनक आहुति है। यह उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आहुति है। दूसरी आहुति हमने देवों के लिए दी, जो कि देवता जिन्होंने आकाश दिया, पृथ्वी दी, जल दिया, वायु दी, सूर्य का प्रकाश दिया। सूर्य अगर ना हो ब्रह्मांड में तो मनुष्य का जीवन चल ही नहीं सकता, यह प्रकृति की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। तो इस तरह से हमने देवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आहुति दी। तीसरी आहुति हमने दी ऋषियों के लिए, जिन्होंने इतने महान ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने हमें ऋषि परंपरा से जीवन यापन करने के लिए शिक्षा दी है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने ये आहुति दी है। चौथी आहुति हमें मनुष्यों के लिए दी है, नरों के लिए दी है, जिनसे कि हम जिनके बिना हम अपना कार्य, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। वस्त्र पहनेंगे तो भी कोई मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ होगा, अगर हम मशीन से ही बनाते हैं तो उसमें भी मनुष्य कार्य करते हैं ना। तो इस तरह से। और पांचवी आहुति हमने पितरों के लिए दी। पितरों की शांति बनी रहे, जीवन में हमारे खुशहाली हो। पितरों ने, जिन्होंने हमें यह जो है जन्म दिया, पाला पोसा, बढ़ाया हमें, और इस तरह से उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम ये पांचवी आहुति पितरों के लिए देंगे। तो इस तरह से हमने 5 आहुतियां दी और 5 आहुतियां सभी ने अपने अपने स्थान पर रह करके ग्रहण किया और हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसी प्रकार आप भी प्रतिदिन अगर ये आहुतियां देंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। चाहे आपके पास आमदनी कितनी ही हो, कम हो, तो भी आपके यहाँ बरकत रहेगी, अधिक हो तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक और विश्वास पूर्वक ये 5 आहुतियां दीजिए प्रतिदिन, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले, और जीवन में कल्याण प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जब भी हम भोजन बनाते हैं तो ये हमें 4 रोटियां बनानी चाहिए। सबसे पहले गाय की रोटी, जिस पर हमने शुद्ध देसी घी लगाया, थोड़ा सा गुड़ रखा है। यदि आप कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसको भी रख सकते हैं, गुड़ ना हो तो चीनी भी रख सकते हैं। दूसरी रोटी हमने बनाई है कुत्ते के लिए, इस पे भी शुद्ध देसी घी लगाया है और गुड़ रखा है। गुड़ के बजाय आप चीनी और अन्य मीठी चीज़ भी कोई रख सकते हैं। तीसरी रोटी हमने बनाई है कौवों के लिए, इस पे भी हमने शुद्ध देसी घी और गुड़ रखा है। और चौथी रोटी हमने चींटियों के लिए बनाई है, इस पे भी हमने शुद्ध देसी घी और गुड़ रखा है। तो जो गाय को हम रोटी देते हैं, खाना भोजन बनाने से पहले जो पहली रोटी बनाई जाती है वो गाय के लिए होती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। दूसरी रोटी हम कुत्ते के लिए बनाते हैं, जो कुत्तों को हम खिलाते हैं, इससे हमें संतान का सुख प्राप्त होता है। संतान सुख के लिए कुत्तों के लिए रोटी। कौवों के लिए जो हम रोटी बनाते हैं, ये पितरों की शांति के लिए ये रोटी बनाई जाती है। चींटियों के जो हम रोटी बना करके उसको खिलाते हैं, बिलों में उसके जहाँ देखें काली चींटियाँ हैं,
उसके बिलों में छोटे छोटे टुकड़े करके हम इसको डाल देते हैं। तो ये है, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे और घर में खुशहाली रहे। और पांचवी जो छोटी सी रोटी बनाई जिसको मैंने दिखाया बलि वैश्य महायज्ञ, वो हम पांचों आहुतियां ब्राह्मण, देवता, ऋषि, नर और पितरों को देते हैं। इस प्रकार हम भोजन करने से पहले या नाश्ता करने से पहले ये अगर काम कर लेंगे तो हमारे घर में कभी भी कोई परेशानी, कष्ट, दुख नहीं होगा। कर्मों के अनुसार कुछ तो रहता ही है, लेकिन फिर भी हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। करिए, इसको भी आप प्रतिदिन करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। धन्यवाद।